दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों, आज का यह उपाय उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा जिन बच्चों का विवाह योग नहीं बन पाया है। जिन बच्चों का विवाह योग अभी बनना है, अभी उनका शादी होना है, उन लोगों के लिए यह उपाय वरदान साबित होने वाला है। दर्शकों, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 अगस्त शुक्रवार के दिन है। श्रावण महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, वह बेहद ही शुभ दिन होता है। इस दिन माताएं जो होती हैं, अपने बच्चों के जीवन को संवारने के लिए उनकी जिंदगी में किसी भी तरीके का अगर दुख है, कष्ट है, तो इसके लिए आप सरल सा उपाय कर सकती हैं। दर्शकों, पुत्रदा एकादशी विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए मानी जाती है। साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में अगर आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता जो हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, और अभी तक अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपकी शादी में कई तरीके की बाधाएं आ रही हैं, तो पुत्रदा एकादशी के दिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं। और लड़के हों या लड़कियां हों, वो स्वयं अपने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय जो है वह बहुत ही सरल है। आपको घर पर रहकर ही करना है, आपको कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे। शादी विवाह में अगर किसी भी तरीके की बाधाएं आ रही हैं, आपकी कुंडली का गुरुर ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह कमजोर है, साथ ही साथ कुंडली के सप्तम भाव में अगर क्रूर ग्रह विराजमान हो गए हैं जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। दर्शकों, बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है। अगर आप इसको एक बार कर लेते हैं तो आपकी शादी के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी होती है, वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। लक्ष्मी नारायण जो कि सृष्टि के रचनाकार हैं, ऐसे में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग्य बनेंगे। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या क्या चीजों की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दर्शकों, आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप सावन के महीने में पड़ने वाली जो एकादशी है, इस दिन आप उपाय करें। आपके पास अगर यह वीडियो पहुंच जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस दिन से ही उपाय को करना शुरू कर दें। अगर आप तक वीडियो बाद में पहुंचती है तो फिर आप इसको किसी भी महीने की एकादशी के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। श्रावण की जो पुत्रदा एकादशी है, वो भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना का दिन है। ऐसे में सावन का महीना आप शिव भगवान, माता पार्वती की जितनी पूजा हो सके उतनी पूजा अर्चना कीजिए। इससे आपकी कुंडली के जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह भी पूरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी इस उपाय को करेगा उसको सुबह जल्दी उठना होगा। आप कोशिश यह करिए कि 16 अगस्त यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप सुबह 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन आप पीले कलर के वस्त्र पहने, क्योंकि एकादशी का दिन है। पीला कलर बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर रहेगी। तो आप कोशिश यही करिए कि आप पीले कलर के वस्त्र पहने, नहीं है तो आप फिर लाल कलर के वस्त्र भी पहन सकते हैं। स्नान आदि कर लें। उसके बाद सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको अपने घर के पूजा स्थल में देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है और आप अपने इष्ट देवता से, जो भी देवता में आपका विश्वास हो, जो भी आपके कुल देवता हो, उनसे आप प्रार्थना करेंगे कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे इसमें सफलता दें, अतिशीघ्र विवाह के प्रबल योग बना दें। इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको उपाय की शुरुआत करनी है। इसके लिए आपके घर में जो श्री हरि विष्णु की फोटो है वो होना चाहिए, तस्वीर है, आपके पास मूर्ति है, जो भी है। अगर विष्णु भगवान की नहीं है तो उनका ही स्वरूप राम जी हैं, कृष्ण जी हैं।
अगर इनकी आपके पास फोटो है तो इनको आपको क्या करना है कि आपको पूजा स्थल में ही अलग से, मतलब आपके मंदिर में जो पूजा स्थल होगा उसके ही पास में आपको एक चौकी रखनी है और उस पे आपको एक पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछाने के बाद में आपको विष्णु जी की फोटो है, तस्वीर है, उसको रख देना है और विधि विधान से आपको विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले आप घी का दीपक जलाएंगे विष्णु जी के सामने। विष्णु जी का आप उस दिन तुलसी और केसर से अभिषेक करेंगे। इसके लिए आप पंचामृत बनाइए। जिस तरीके से आप पंचामृत बनाते हैं 5 चीजें मिलाकर वो बनाइए। उसमें आप तुलसी के पत्ते जरूर डालें, थोड़ी सी केसर अगर आपके पास है तो केसर डालें और इस मिश्रण से आप विष्णु भगवान का आप पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से विष्णु भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन की जो भी बाधाएं होती हैं उनका निवारण उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो जो भी इस उपाय को कर रहा है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो इसी तरीके से करेंगे, और अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप पंचामृत से अभिषेक कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में आपको जो मेन उपाय करना है उसके लिए आपको पड़ेगी एक पीपल के पत्ते की जरूरत। तो आपको घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ है तो आप एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। पीपल का पत्ता अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बरगद का पत्ता भी ले सकते हैं या फिर केले का पत्ता भी ले सकते हैं। अगर इन सब पत्तों के आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है इन सब पत्तों की, तो आप बाजार से जो पान का पत्ता आता है आप उसको मंगाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि आप इनमें से कोई भी एक पत्ता अपने पास रख लें। नहीं, अगर मिल रहा है तो आप पीले कलर का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो पीले कलर का एक कपड़ा ले लीजिए। उसके बाद में आपको लेना है 2 इलायची, जो हम हरी इलायची यूज करते हैं खाने में, वो आपको इलायची लेना है और आपको एक कटोरी में लेना है थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर आपको हल्दी लेना है और हल्दी आपको गंगा जल में अच्छे से मिला लेना है। उसको गंगा जल से घोर लेना है, यानी घोल तैयार कर लेना है। हल्दी का घोल तैयार करने के बाद जो 2 इलायची आपने ली थी वो दोनों इलायची आपको इसी हल्दी में डाल लेनी है और अच्छी तरीके से आपको दोनों इलायची के ऊपर हाथों से हल्दी लगा लीजिए। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक सिक्के की, 1 रुपये का। अगर सिक्का आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी शुभ कार्य में 1 रुपये का ही सिक्का लगता है, तो आप कोशिश यही करिए कि 1 रुपये का ही सिक्का लें। अगर नहीं है तो आप 22 रुपये जो भी आपके पास सिक्का है वह आप ले लीजिए और जो पीले कलर का आपने कपड़ा लिया है उसको एक प्लेट में रख लीजिए। फिर उसके ऊपर आप पत्ता रख लीजिए और रखने के बाद दोनों इलायची उसी पत्ते पर रखें। कपड़ा है तो कपड़े पर रखिए और जो सिक्का है उस सिक्के को आप अपनी प्रार्थना के साथ में श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए शीघ्र विवाह की कामना के साथ में माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों की शादी इस जगह हो जाए, आपने कोई रिश्ता पसंद करके रखा है और नहीं हो पा रहा है, तो आपको अगर वहां का नाम पता है, गोत्र पता है, तो आप वहां का नाम और गोत्र भी बोलिए और सिक्का अपनी मनोकामना के साथ में उसी पत्ते पर आप रख दीजिए। अगर बच्चे कर रहे हैं तो वह भी इसी तरीके से करेंगे। अब आपने अगर जो कपड़ा लिया है तो उसकी एक पोटली बना लीजिए। पत्ता लिया है तो उसको भी आपको अपने हाथों में ले लेना है और श्री हरि विष्णु के इस मंत्र का जाप करना है जो इस तरीके से है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप कीजिए। आप 21 बार भी कर सकते हैं। जितना आप इस मंत्र का जाप करेंगे वो आपके लिए ही अनुकूल होगा। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मंत्र जाप के बाद आप श्री हरि विष्णु से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, आपके बच्चों की कुंडली में जो भी दोष है, उसके निवारण के लिए श्री हरि विष्णु के सामने सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद में जो भी आपने पत्ता लिया है और आपने जो विष्णु भगवान की फोटो रखी है उसको आप प्रसाद लगाइए। आप फल का प्रसाद, कोई भी पीला फल आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका यह उपाय हो जाए तो जो आपने पत्ते के ऊपर ये सब चीजें रखी है, सामग्री इलायची और 1 रुपये का सिक्का, उसको लेकर आपको किसी भी मंदिर में जाना है आपके घर के आसपास। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है नहीं है तो जो राम सीता का मंदिर है आप वहां पहुंच जाइए और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ये जो पोटली आप अपने हाथ में लिए हैं या जो आपने कपड़े की बनाई है या पत्ता लिए है उसको आप भगवान के चरणों में रख दें। मन ही मन शीघ्र विवाह का स्मरण करें, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे सच्चे मन से
भगवान से प्रार्थना करें। तो आप इस सरल से उपाय को जरूर करें, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। दर्शकों, देखिए, उपाय वही होते हैं, लेकिन अगर हम उनको सही समय पर करते हैं, जिस समय शुभ नक्षत्र होता है उस समय करते हैं, तो जो उपाय है वो प्रबल रूप से कार्य करता है, बहुत जल्दी कार्य सिद्ध हो जाता है। तो आप इस उपाय को जरूर करें, पूरे सच्चे मन से करें। इस दिन आप एक छोटा सा उपाय करके जरूर देखें। माता पिता अपने बच्चों के लिए करें, बच्चे स्वयं अपने लिए करें, विवाह के प्रबल योग बनेंगे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।